नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश और आपका स्वागत है एआरसी जीएस सेंटर के डेली करेंट न्यूज में। अगर आपने हमारे चैनल एआरसी जीएस सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। चलिए आज के न्यूज़ को देखते हैं। न्यूज है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से। गैंडा संरक्षक का वैश्विक मॉडल। काजीरंगा गैंडा संरक्षक का वैश्विक मॉडल क्या है, इसमें हम क्या क्या चर्चा करेंगे। तो चर्चा में क्यों है, पहले इसको हम देखेंगे। एक सींग वाले गैंडे के बारे में जानेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की भूमिका क्या है भारत पे और वैश्विक लेवल पर, इसको देखेंगे। राइनो संरक्षक के क्या क्या प्रयास किए गए हैं, इसको देखेंगे और अंत में निष्कर्ष देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में विश्व गैंडा दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यानी केएनपी को गैंडे के संरक्षण के लिए इसकी सराहना की है। साथ ही तस्करी और जलवायु परिवर्तन को बहुमूल्य एक सींग वाले गैंडे के लिए दो सबसे बड़े खतरे बताए। क्या खतरे हैं? तस्करी और जलवायु परिवर्तन। एक सींग वाले गेंडे के बारे में अगर हम बात करें तो असम में एक सींग वाले गेंडे की वैश्विक आबादी 80% है। भारतीय गेंडा इस जानवर की 3 एशियाई प्रजातियों में से सबसे बड़ा है। यह इंडोनेशिया में पाए जाने वाले जानव गेंडे के साथ अपनी एक सींग वाली विशेषता साझा करता है। यह भारत के पूर्वी राज्यों और पड़ोसी देश नेपाल घास के मैदानों, दलदलों और नदी के किनारों के जंगलों में पाए जाते हैं। भारत में गैंडे मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। असम में गैंडों से संबंधित 4 संरक्षित क्षेत्र हैं: पवितोरा राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षक संघ यानी IUCN भारतीय गैंडे को असुरक्षित की श्रेणी में रखता है। MOEFCC के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत में गैंडे की आबादी 1980 के दशक से लगभग 170% बढ़ी है। उस समय 1500 से बढ़कर आज 2024 में 4014 से अधिक हो गई है। गैंडे पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं कि इसकी भूमिका क्या रही है। यह जिसने लगभग 2613 गैंडे हैं। यहाँ पे गैंडों के संरक्षण के लिए वैश्विक मॉडल है। वनों की अग्रिम पद्धतियों में निवेश और वन्य जीव आवासों के वैज्ञानिक प्रबंधन पर जोर देने वाले संरक्षक के काजीरंगा मॉडल को वैश्विक मान्यता मिल चुकी है। यह मॉडल जैव विविधता संरक्षक, अवैध शिकार विरोधी रणनीतियों और पुनर्वनीकरण कार्यक्रमों को एकीकृत करता है, जिससे गैंडों का दीर्घकालिक अस्तित्व सुनिश्चित होता है। गैंडे केंद्रित दृष्टिकोण को बनाए रखते हैं। असम वन्यजीव संरक्षण में वैश्विक नेता बन चुका है। सख्त सुरक्षा उपायों, स्मार्ट गश्त और सामुदायिक सहभागिता ने इसकी सफलता में योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त पार्क अधिकारियों और स्थानीय समुदायों के बीच साझेदारी ने मानव वन्यजीव संघर्षों को कम किया है, जिससे संरक्षण प्रयासों को और मजबूती मिली है। राइनो संरक्षण के प्रयास के बारे में अगर बात करें कि कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, तो 5 गैंडा रेंज देशों की अगर हम बात करें तो भारत, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया ने प्रजातियों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए एशियाई गैंडों पर एक नई दिल्ली घोषणा 2019 में हस्ताक्षर किए हैं। बड़े एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए 2019 में राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण रणनीति शुरू की गई है। राइनो संरक्षण प्रयास की अगर हम बात करें और तो इसमें क्या है, वर्ष 2005 में शुरू किया गया भारतीय राइनो विजन 2020। वर्ष 2020 तक भारतीय राइनो असम में 7 संरक्षित क्षेत्रों में फैले कम से कम 3000 बड़े एक सींग वाले गैंडों की जंगली आबादी हासिल करने का एक महत्वाकांक्षी प्रयास था। वर्ष 1954 के असम राइनो संरक्षण अधिनियम और 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ने अवैध शिकार के खिलाफ कानूनी ढांचे को मजबूत किया, जिससे अपराधियों के लिए दंड में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
चलिए आज के आपके लिए जो अभ्यास प्रश्न है उसको देखते हैं। भारतीय गैंडे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ भारतीय गैंडों को लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत करता है। दूसरा है, भारत में गैंडे मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। उपरोक्त में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न तो दो। दोस्तों आप लोग इसका उसका कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।